महाभारत के युद्धभूमि पर अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच संवाद चलता रहा। अर्जुन एक योद्धा अपने धर्म को लेकर संघर्ष कर रहा था। उसकी आत्मा को शांति चाहिए थी और भगवान कृष्ण ने उसे वह ज्ञान प्रदान करना था जिसे उसने अपने जीवन में खोजा था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि धर्म केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की नैतिकता और आदर्शों का पालन करने का नाम है। धर्म के अनुसार जीना न केवल व्यक्तिगत लाभ का मार्ग है, बल्कि समाज और ईश्वर के प्रति कर्तव्यों का पालन भी है। यह जीवन की सही दिशा को निर्धारित करता है और एक आंतरिक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धर्म की संपूर्णता तब प्राप्त होती है जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं। निष्काम भाव का अर्थ है अपने कर्मों को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के करना। जब हम अपने कर्मों को स्वार्थ से मुक्त होकर करते हैं, तब हम धर्म का पालन करते हैं। यह सिद्धांत अर्जुन के जीवन को सही दिशा और संतुलन प्रदान करेगा। धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन के हर पहलू में सच्चाई, आदर्श और नैतिकता का पालन करना धर्म का हिस्सा है। जब हम अपने कर्मों को समाज के उत्थान के लिए और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ करते हैं, तब हम सच्चे धर्म का पालन करते हैं। अर्जुन को यह भी समझाया गया कि धर्म और कर्म का गहरा संबंध है। कर्म केवल कार्य करने तक सीमित नहीं है, यह आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाते हैं, तब धर्म की परिभाषा को सही मायनों में समझते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म का पालन करना आत्मा की शांति और संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जब हम अपने कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तब हम जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त करते हैं। यह जीवन की सही दिशा को निर्धारित करता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। अर्जुन की दुविधा और संघर्ष के बीच भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि धर्म और कर्म का सही पालन करने से जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। जब हम अपने कर्मों को सही भावना और उद्देश्य से निभाते हैं, तब हम धर्म का पालन करते हैं और जीवन में संतुलन प्राप्त करते हैं। धर्म और कर्म की इस प्रारंभिक चर्चा ने अर्जुन को एक नई दृष्टि दी। उसने समझा कि धर्म केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की नैतिकता और आदर्शों का पालन करने का मार्ग है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे आत्मा की शांति और जीवन की सही दिशा की ओर मार्गदर्शन किया। अर्जुन की आत्मिक यात्रा और भगवान कृष्ण की शिक्षाएं महाभारत के युद्धभूमि पर जारी थीं। अर्जुन ने धर्म और कर्म की गहरी समझ प्राप्त करने के बाद अब वह आत्मा की खोज की ओर अग्रसर था। भगवान कृष्ण ने उसे यह बताया कि धर्म और कर्म केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये आत्मा की गहरी समझ के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा को पहचानने और समझने के लिए उसे अपनी आंतरिक यात्रा करनी होगी। आत्मा की खोज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी आंतरिक सच्चाई और उद्देश्य को समझना होता है। यह आत्मिक जागरूकता केवल धर्म और कर्म के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जब हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य और भावना से करते हैं, तब हम अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानने में सक्षम होते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर और अजर है और यह जीवन के चक्र से परे है। आत्मा का अस्तित्व अनंत है और यह जीवन की हर स्थिति में स्थिर रहती है। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं, तब हम आत्मा की गहराई को समझने में सक्षम होते हैं। आत्मा की इस पहचान से व्यक्ति को जीवन की हर स्थिति में स्थिरता और शांति प्राप्त होती है।
अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यह पूछा कि आत्मा की खोज और पहचान के लिए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि आत्मा की खोज के लिए हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम भाव का अर्थ है कि हम अपने कर्मों को बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के करें। जब हम अपने कर्मों को स्वार्थ से मुक्त होकर करते हैं, तब हम आत्मा की सच्चाई को समझने में सक्षम होते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा की पहचान और समझ के लिए ध्यान और साधना भी महत्वपूर्ण हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं और उसकी सच्चाई को समझ सकते हैं। जब हम अपने मन और आत्मा को शांति और एकाग्रता के साथ ध्यान में लगाते हैं, तब हम आत्मा की सच्चाई को पहचानने में सक्षम होते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातों को सुना और आत्मा की खोज की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प किया। उसने समझा कि आत्मा की पहचान और समझ केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जिसमें हमें अपनी आत्मा की गहराई को पहचानना और समझना होता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने अर्जुन को आत्मा की खोज की दिशा में मार्गदर्शन किया और उसे जीवन की सच्चाई को समझने में मदद की। अर्जुन की यात्रा अब कर्म और भाग्य के बीच के संबंध को समझने की ओर अग्रसर थी। भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है और यह जीवन की दिशा और परिणाम को प्रभावित करता है। कर्म केवल व्यक्तिगत कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म का फल हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं, तब हम अपने भाग्य को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। भाग्य केवल पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों और प्रयासों के परिणामस्वरूप बदल सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भाग्य केवल कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और भावनाओं का भी परिणाम है। जब हम अपने मन और आत्मा को सकारात्मक और सच्चाई से भरे विचारों में लगाते हैं, तब हम अपने भाग्य को भी सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। भाग्य का निर्माण केवल बाहरी कार्यों से नहीं होता, बल्कि यह हमारी आंतरिक सोच और भावना से भी प्रभावित होता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातों को सुना और समझा कि कर्म और भाग्य के बीच एक गहरा संबंध है। उसने समझा कि अपने कर्मों को सही भावना और उद्देश्य से करने से वह अपने भाग्य को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे कर्म और भाग्य के संबंध को समझने में मदद की और उसे जीवन की सही दिशा की ओर मार्गदर्शन किया। अर्जुन की यात्रा धर्म और कर्म के संतुलन को समझने की ओर बढ़ रही थी। भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि धर्म और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है और यह जीवन की स्थिरता और संतुलन को सुनिश्चित करता है। धर्म और कर्म केवल व्यक्तिगत कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये जीवन की हर स्थिति को प्रभावित करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म और कर्म का संतुलन तब प्राप्त होता है जब हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही दिशा में निभाते हैं। जब हम अपने धर्म को निभाते हैं और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, तब हम जीवन में संतुलन और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। धर्म और कर्म का संतुलन जीवन की सही दिशा को निर्धारित करता है और आत्मा को शांति प्रदान करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि धर्म और कर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी सोच और भावना को सही दिशा में निर्देशित करना चाहिए। जब हम अपनी सोच और भावना को सकारात्मक और सच्चाई से भरे विचारों में लगाते हैं, तब हम धर्म और कर्म का संतुलन बनाए रखने में सक्षम होते हैं। संतुलित जीवन जीने के लिए हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही दिशा में निभाने की आवश्यकता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातों को सुना और धर्म और कर्म के संतुलन को समझने का प्रयास किया।
उसने समझा कि धर्म और कर्म के संतुलन को बनाए रखने से वह जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे धर्म और कर्म के संतुलन को समझने में मदद की और उसे जीवन की सही दिशा की ओर मार्गदर्शन किया। अर्जुन की यात्रा अब कर्म के फल और उसकी वास्तविकता को समझने की ओर बढ़ रही थी। भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि कर्म का फल केवल बाहरी परिणाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक अनुभव और आत्मा की गहराई को भी प्रभावित करता है। कर्म का फल हमारे जीवन की दिशा और परिणाम को प्रभावित करता है और यह हमारी आत्मा की शांति और संतुलन को भी निर्धारित करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म का फल तब प्राप्त होता है जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। जब हम अपने कर्मों को सही भावना और उद्देश्य से करते हैं, तब हम कर्म के फल को सही मायनों में समझ सकते हैं। कर्म का फल केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक अनुभव और आत्मा की गहराई को भी प्रभावित करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि कर्म का फल केवल व्यक्तिगत लाभ का परिणाम नहीं है, बल्कि यह समाज और मानवता के उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्मों को समाज के उत्थान और मानवता के भले के लिए करते हैं, तब हम कर्म के फल को सही दिशा में प्राप्त कर सकते हैं। कर्म का फल समाज के उत्थान और मानवता के भले के लिए भी महत्वपूर्ण है और यह जीवन की दिशा को सही दिशा में मोड़ता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातों को सुना और कर्म के फल की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया। उसने समझा कि कर्म का फल केवल बाहरी परिणाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक अनुभव और आत्मा की गहराई को भी प्रभावित करता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे कर्म के फल की वास्तविकता को समझने में मदद की और उसे जीवन की सही दिशा की ओर मार्गदर्शन किया। अर्जुन की यात्रा अब कर्म के उद्देश्य और उसकी पहचान की ओर बढ़ रही थी। भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि कर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन के सही उद्देश्य और आत्मा की गहराई को समझने के लिए है। कर्म का उद्देश्य जीवन की दिशा को सही दिशा में मोड़ना और आत्मा की शांति प्राप्त करना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म का उद्देश्य तब प्राप्त होता है जब हम अपने कर्मों को सही भावना और उद्देश्य से करते हैं। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाते हैं, तब हम कर्म के उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। कर्म का उद्देश्य केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि कर्म की पहचान तब होती है जब हम अपने कर्मों को समाज के उत्थान और मानवता के भले के लिए करते हैं। जब हम अपने कर्मों को समाज के उत्थान और मानवता के भले के लिए करते हैं, तब हम कर्म की पहचान और उद्देश्य को सही दिशा में समझ सकते हैं। कर्म का उद्देश्य समाज और मानवता के भले के लिए महत्वपूर्ण है और यह जीवन की दिशा को सही दिशा में मोड़ता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातों को सुना और कर्म के उद्देश्य और उसकी पहचान को समझने का प्रयास किया। उसने समझा कि कर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन के सही उद्देश्य और आत्मा की गहराई को समझने के लिए है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे कर्म के उद्देश्य और उसकी पहचान को समझने में मदद की और उसे जीवन की सही दिशा की ओर मार्गदर्शन किया। अर्जुन की यात्रा अब कर्म और तात्कालिकता के बीच के संबंध को समझने की ओर बढ़ रही थी। भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि कर्म की तात्कालिकता केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करती है। कर्म की तात्कालिकता तब समझी जाती है जब हम अपने कर्मों को सही समय और परिस्थिति में निभाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म की तात्कालिकता का मतलब है कि हमें अपने कर्मों को सही समय और परिस्थिति में करना चाहिए।
जब हम अपने कर्मों को सही समय और परिस्थिति में निभाते हैं, तब हम कर्म की तात्कालिकता को सही दिशा में समझ सकते हैं। कर्म की तात्कालिकता केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि कर्म की तात्कालिकता तब प्राप्त होती है जब हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य और भावना से करते हैं। जब हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य और भावना से निभाते हैं, तब हम कर्म की तात्कालिकता को समझने में सक्षम होते हैं। कर्म की तात्कालिकता केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक अनुभव और आत्मा की गहराई को भी प्रभावित करती है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातों को सुना और कर्म की तात्कालिकता को समझने का प्रयास किया। उसने समझा कि कर्म की तात्कालिकता केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करती है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे कर्म की तात्कालिकता को समझने में मदद की और उसे जीवन की सही दिशा की ओर मार्गदर्शन किया। अर्जुन की यात्रा अब कर्म और आत्मा के बीच के संबंध को समझने की ओर बढ़ रही थी। भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि कर्म और आत्मा का गहरा संबंध है और यह जीवन की दिशा और आत्मा की गहराई को प्रभावित करता है। कर्म केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये आत्मा की शांति और संतुलन को भी प्रभावित करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म का सही पालन करने से हम अपनी आत्मा की गहराई को समझ सकते हैं। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं, तब हम आत्मा की शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म और आत्मा का संबंध तब स्पष्ट होता है जब हम अपने कर्मों को सही भावना और उद्देश्य से निभाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि आत्मा की शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को समाज के उत्थान और मानवता के भले के लिए करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को समाज के उत्थान और मानवता के भले के लिए करते हैं, तब हम आत्मा की शांति और संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म और आत्मा का संबंध समाज और मानवता के भले के लिए भी महत्वपूर्ण है और यह जीवन की दिशा को सही दिशा में मोड़ता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बातों को सुना और कर्म और आत्मा के संबंध को समझने का प्रयास किया। उसने समझा कि कर्म और आत्मा का संबंध केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शांति और संतुलन को भी प्रभावित करता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे कर्म और आत्मा के संबंध को समझने में मदद की और उसे जीवन की सही दिशा की ओर मार्गदर्शन किया।